हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज कॉन्ग्रुएंसेस अर्थात सर्वांग समताएं। बहुत ही सरल सा टॉपिक है, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों ये। और हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। दोस्तों, भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये टॉपिक पूरा पूरा बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं, सेट की परिभाषा से शुरुआत करते हुए फिर सेट के प्रकार, उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ा, उसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, फिर रिलेशन के प्रकार, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, फिर फंक्शन, फंक्शन के प्रकार, उसके बाद काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स। ये तमाम टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं और ये सारे के सारे वीडियोस लेक्चर क्रमांक वाइज यानी सीरियल वाइज, बिल्कुल उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और लाइन से सारे वीडियोस देखिएगा। निश्चित रूप से हर एक कंसेप्ट, हर एक डेफिनेशन, हर एक थ्योरम आपको बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपको हमेशा काम आएगा। ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब हम आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं, कॉन्ग्रुएंसेस अर्थात सर्वांग समताएं। मान लीजिए ए और बी दो इंटीजर्स हैं, ठीक है। ए और बी कौन है? दो इंटीजर्स हैं और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। एन क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है और ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स, कोई भी, ठीक है, लेकिन एन पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। यदि एन डिवाइड करता है ए माइनस बी को, या यूं कहिए यदि एन ए माइनस बी का एक भाजक है यानी डिविजर है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर n a माइनस बी का डिविजर है, इसका अर्थ ये कि n डिवाइड करता है किसको? a माइनस बी को। तो यदि n डिवाइड करता है a माइनस बी को, तब हम कहते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n हम कब कहेंगे? जब n डिवाइड करता है किसको? a माइनस बी को। अगर आपको दिखेगा कि हाँ n डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तब हम कहेंगे कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। अगर आपको कहीं भी कठिनाई नजर आ रही है तो बिल्कुल चिंता मत करें, जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो उसको एकदम बढ़िया तरीके से आसानी से आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4। देखो ये सही है कि नहीं, बताइए भला, ये सही है कि नहीं? चेक कीजिए कि क्या ये स्थिति वहां पे फिट बैठ रही है क्या। देखो, और अच्छा एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि हम कहते हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, और उसको इस तरह से लिखा जाता है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन। तो ये इसके व्यक्त करने का तरीका है, और ऐसा हम तब लिखेंगे जब एन डिवाइड करेगा किसको? ए माइनस बी को। तो ए में से बी को माइनस कीजिए तो ए माइनस बी होगा, और चेक कीजिए कि क्या एन उसको डिवाइड करता है कि नहीं। अगर आपको दिए हुए जो भी आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, अगर आपको उसमें ये क्वालिटी नजर आएगी कि एन डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, तो समझ लीजिए कि वो लिखा हुआ फिर सत्य है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं, अपन तुलना करके देखो, ए की जगह 11 दिख रहा है, बी की जगह 3 दिख रहा है, और फिर देखो मॉड एन कितना दिख रहा है, यहाँ पे एन के स्थान पर 4 दिख रहा है। तो चेक कीजिए कि ऐसा जो हम लिखते हैं जिस रूप में ये लिखा हुआ है, तो क्या ये सही है कि नहीं है। तो इसके लिए ये शर्त है कि भैया n डिवाइड करना चाहिए a माइनस बी को। तो n के रूप में यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, देखो तुलना करके आप देख लो, तो n के रूप में 4 दिख रहा है। तो 4 डिवाइड करता है क्या a माइनस बी को? चेक करके देख लो। तो a की जगह पे 11 दिख रहा है, तुलना करके देख लो, कंपेयर कर लो, a के स्थान पर 11 दिख रहा है और b के स्थान पर 3 दिख रहा है। तो 11 में 3 क्या? तो 8। तो क्या 4 डिवाइड करता है कि 8 को? अवश्य करता है। 4 तो 8 को डिवाइड करता है ना, 2 बार में, 4 दूनी 8 करके होता है ना भाई। तो देखो दोस्तों, ये जो लिखा है ना,
इसका मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि 4/8, ठीक है, ये ऐसा नहीं समझ रहे हैं। ये जो लिखा है ना, इसका अर्थ है विभाजित करता है, डिवाइड्स। तो जैसे ये 4 डिवाइड करता है किसको, 8 को। ये एक स्टेटमेंट को लिखने का, गणितीय रूप में लिखने का एक तरीका है। इसका मतलब 4/8 है ऐसा नहीं समझ रहे हैं आपको, ठीक है। ये बटे वाला चिन्ह नहीं है, ये जो है ये एक वाक्य है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो ये जो लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि 4 विभाजित करता है किसको, 8 को। ये इसको शॉर्टकट में लिखने का ये तरीका है, गणित के रूप में लिखने का तरीका। 4 8 को विभाजित करता है, ठीक है। और करता है कि नहीं करता है विभाजित, तो जरूर करता है, क्योंकि 8 4 के पहाड़ा में आता है ना, 8 4 के टेबल में आता है, इसलिए 4 8 को डिवाइड करते हैं। तो हमें ये मिल रहा है कि हाँ भाई यहाँ n के रूप में जो दिख रहा है, n के रूप में जो दिख रहा है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो चीज लिखी है वो सही है। यानी कि हाँ 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4, ठीक है। 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4, यानी जो लिखा है वहां पे वो चीज सही है, क्योंकि ये वाली शर्त वहां पे सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। यदि n डिवाइड नहीं करता, मान लो यदि n डिवाइड नहीं करता a माइनस बी को, तब a इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n। फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा, फिर वो इनकॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना भाई। तो ये अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ऐसे तो आप ढेरों एग्जाम्पल अपने मन से खुद बना करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप देखो, क्या 29 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5, क्या ये सही है, चेक कीजिए भला। तो ये देखो उसका कारण लिखा है, हाँ ये सत्य है। क्यों, क्योंकि आप खुद देख लो, n के स्थान पर 5 दिख रहा है, और ये n जो है यानी 5 जो है वो डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को, a माइनस बी। तो आप a माइनस बी करके देख लो, तो 29 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, 25। क्या 5 25 को डिवाइड नहीं करता, जरूर करता है, 5 पंचे 25 होता है, अर्थात 25 5 के पहाड़ में आता है, इसलिए 5 25 को डिवाइड करता है, और इसलिए ये जो लिखा है वो सत्य है, अर्थात 29 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5। सिर्फ आपको यही एक शर्त बस देखनी है, बस। यानी यहाँ पे जो लिखा है ना, ये जो n के रूप में लिखा है वो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि 5 यहाँ पे देख लो, आप डिवाइड कर रहे हैं 29 माइनस 4 को, क्योंकि 29 माइनस 4 यानी क्या होता है 25, और 5 25 को डिवाइड करता है, ठीक है। ये देखो ये जो लिखा है ना, जैसे 5, ये जैसे ये ऐसा है ना भाई, इसका मतलब आपको 5/25 ऐसे नहीं समझना है, फिर से बता रहे हैं हम, ये बटे वाला चिन्ह नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटमेंट है जिसको लिखने का ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 5 विभाजित करता है किसको, 5 डिवाइड करता है किसको, 25 को, ठीक है। क्या ये सत्य है कि नहीं, आप खुद चेक कर लो। क्या 5 25 को डिवाइड करता है, जरूर, अवश्य 5 25 को डिवाइड करता है, ठीक है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कहेंगे, या यूं कहिए कि ये सत्य है कि हाँ 29 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5, क्योंकि 5 डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को। क्या 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 मॉड्यूलो 8, अवश्य। तो चेक करके देख लो, क्या 8 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है, तो देख लो भैया, ये -3 है ना भाई, 8 डिवाइड करता है क्या इन दोनों के डिफरेंस को, तो 37 a माइनस बी, ए की जगह में दिख रहा है 37, और बी की जगह पे -3 दिख रहा है, तो हम लोग को क्या लिखना होता है वहां पे, a माइनस बी, बी के स्थान पर -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 37 धन 3 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो क्या 8 40 को डिवाइड नहीं करता, क्या अवश्य करता है। 40 8 के पहाड़ में आता है ना, 8 पंचे 40, तो जरूर, मतलब ये मिल रहा है भाई हमको, ये वाला गुणधर्म, ये वाली चीज अपने को मिल रही है वहां पे लागू होते हुए। हाँ 8 जो है यानी n के रूप में जो लिखा हुआ है 8, वो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है, इसलिए ये सत्य है कि हाँ 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 मॉड्यूलो 8। क्या 71 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 5, तो ये देखो हमने इसको कट कर दिया है, यहाँ पे 71 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू, या यूं कहिए कि 71 इज इनकॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो, यानी कि बी की जगह कौन है 9, तो 71 इज इनकॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 5, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला गुणधर्म वहां पे लागू नहीं हो पा रहा है। कैसे, चेक कीजिए, n के रूप में 5 दिख रहा है,
और 5 डिवाइड नहीं करता है इन दोनों के डिफरेंस को। चेक कीजिए करता है क्या, चलिए चेक करते हैं। 71 माइनस 9 कितना होता है? 71 माइनस 9 होता है 62। कितना होता है? 62। तो क्या 5 डिवाइड करता है 62 को? चेक कीजिए भला। तो भैया 5 तो केवल उसी संख्या को डिवाइड करता है जिस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरीके से चलते जाएगा। तो भैया ये तो 62 आ गए, यानी कि ये तो 62 तो 5 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी 5 62 को डिवाइड नहीं करता है। देखो ये चिन्ह लगाओगे, इसका मतलब ये संख्या उस संख्या को डिवाइड नहीं करती है। तो भैया नहीं करती, इसका मतलब ये वाला गुणधर्म, ये वाली प्रॉपर्टी वहां पे देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए 71 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 5, या 71 इज इनकॉन्ग्रुएंट टू, जो भी है अपनी समझ के अनुसार आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। 71 इज इनकॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 5, ऐसा आप लिखिए, ठीक है। बट -71 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 5, क्यों भैया? क्योंकि आप देख लो 5 जो है वो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करे। देखो अब ए के रूप में -71 और बी के रूप में 9 है, तो देख लो n डिवाइड करता है, यानी कि 5 डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को। -71 और -9 हो जाएगा -80, और 5 डिवाइड करता है -80 को -16 बार में, सीधी सी बात है। तो ये चीज होगा, ये चीज नहीं होगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इजीली समझ लिया होगा दोस्तों, बहुत ही सरल चीजें आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं रही होगी, और ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। यदि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n और x मान लो कोई इंटीजर है, ठीक है, x क्या कोई भी इंटीजर है, और a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n, तब दोनों ओर अगर अपन x जोड़ देते हैं, यानी कि a प्लस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस एक्स मॉड्यूलो n हो जाएगा। अगर x आप दोनों ओर घटा देते हैं तो a माइनस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस एक्स मॉड्यूलो n हो जाएगा। अगर आप x दोनों ओर गुणा कर देते हैं तो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू bx मॉड्यूलो n हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के खुद से ही इन बातों को सिद्ध करके देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं इन दोनों में मैं 5 जोड़ दिया तो 29 5 हो जाएगा 34, और 4 5 हो जाएगा 9, तो क्या 39 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 5 नहीं हो सकता क्या? आप चेक कीजिए भला। सॉरी, अच्छा इन दोनों में 5 जोड़ा था ना, तो ये 5 4 9 हो जाएगा, 29 5 34 हो जाएगा। चलिए तो आप देख लो, है ना भाई, दोनों और 5 जोड़ दिया मैं, तो 34 माइनस 9 करोगे तो 25 आएगा, और 5 25 को डिवाइड करते हैं, मतलब अब सीधी सी बात है कि हम दोनों और 5 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, और ये रिजल्ट भी सही है। हाँ 34 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 5, क्योंकि 5 डिवाइड करता है 34 माइनस 9 को, ठीक है ना भाई। 34 माइनस 9 कितना होता है? 25 होता है, और 5 डिवाइड करते हैं 25 को, तो सीधा है, सरल हिसाब है। ऐसे ही आप दोनों और अगर कुछ घटा भी दोगे तब भी जो चीज नया रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। ऐसे गुणा करने पर भी यही रहेगा। अब देखो दूसरा प्रॉपर्टी, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n एंड c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड्यूलो n, ठीक है, देन a प्लस c इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस d, यानी इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, और मॉड्यूलो n तो है ही, ठीक है। a प्लस c इज कॉन्ग्रुएंट टू b, a प्लस c इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस d मॉड्यूलो n, a माइनस c इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस d मॉड्यूलो n, और गुणा भी करोगे तो a c इज कॉन्ग्रुएंट टू b d मॉड्यूलो n। जैसे आप देख लो, चलो इन दोनों को जोड़ो, ठीक है। अच्छा मॉड्यूलो n मॉड्यूलो n सेम होना चाहिए ना भाई, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी आप तभी लगा सकते हो, देखो मॉड्यूलो n, ये चीज n n n फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। आपको एक एग्जांपल लेकर हम आपको समझाते हैं, ठीक, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 3, ठीक है, और दूसरी ओर हम लोग लिख रहे हैं, मान लीजिए 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो, है ना भाई, 5 26 5 31 4 4 मॉड्यूलो 3, इस तरीके से। क्या ये सही नहीं है? आप देख लो,
क्या 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 3 होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा, क्योंकि 3 डिवाइड करता है 25 माइनस 7 को, क्योंकि 25 माइनस 7 कितना होता है 18, और 3 डिवाइड करता है 18 को, इसलिए आप ऐसा लिख, ये सही है। यस, 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 3। क्या 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 3 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि 3 डिवाइड करता है इन दोनों के अंतर को। 31 माइनस 4 करोगे तो कितना मिलेगा? 27 मिलेगा, और 3 डिवाइड करता है 27 को। ठीक है, ओके है, ओके। अब चलो एन ग्रुप में मैं दोनों जगह सेम सेम लिया हूं, क्योंकि मेरे को आपको इसको सिद्ध करते हुए दिखाना है। एन एन है ना भाई, ए बी सी डी की जगह आप देख रहे हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब आप देख लो, दोनों को जोड़ो देना, चलो दोनों को जोड़ो तो कितना होगा? 5 और 1 6, 3 2 5, 56 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 4 11 मॉड्यूलो 3। होगा कि नहीं होगा? चेक कर लो, क्या ये रिजल्ट सही है? अवश्य सही है, क्योंकि 3 डिवाइड करता है 56 माइनस 11 को, क्योंकि 56 माइनस 11 करोगे तो 45 मिलेगा, और 3 डिवाइड करते हैं 45 को। यानी देखो ये वाला प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहा है, दोनों को जोड़ने से जो रिजल्ट मिल रहा है वो सही है। हाँ, 56 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड्यूलो 3 है, सही है, क्योंकि 3 डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को। ऐसे ही अगर आप इन दोनों को माइनस भी कर दोगे, इसको आप माइनस भी कर दोगे, तब भी आप सही रिजल्ट पे पहुंचोगे। 25 माइनस 31 करोगे तो ये आपको मिलेगा -6, इस कॉन्ग्रुएंट को 7 में से 4 गया तो 3 मॉड्यूलो 3। क्या 3 डिवाइड नहीं करता क्या इन दोनों के डिफरेंस को? -6 -3, इन दोनों का ए की जगह -6 बी की जगह 3 है, तो -9 आ जाएगा, और 3 डिवाइड करेगा -9 को, तो मतलब माइनस करने पे भी आपको ये चीज मिल रहा है। ये चीज मतलब रिजल्ट सही मिल रहा है, जो भी चीज मिल रही है वो कॉन्ग्रुएंसी के गुणधर्म का पालन कर रही है। वैसे अगर आप गुणा कर दोगे तब भी आपको मिलेगा। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, यदि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉड्यूलो n और GCD ऑफ C एंड n इज 1, C यानी जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, ठीक है, उसके साथ इस n का GCD अगर 1 है, तब आप ऐसी स्थिति में CC को दोनों ओर से काट के इस कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो n लिख सकते हो। लेकिन ये बहुत ही गजब का प्रॉपर्टी दोस्तों, गुणा करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। गुणा हम देखो, जैसे A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो n था और x को इंटीजर था, तो हमने दोनों और x का बिंदास गुणा कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ऐसा हो सकता है। A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो n है और x को इंटीजर है, तो x का बिना चिंता किए दोनों में गुणा कर दिए। अब आप बोलोगे सर जैसे आप x का दोनों ओर गुणा कर रहे हो, तो क्या x को दोनों ओर काट भी सकते हैं? क्या दोनों ओर से काटने के लिए नियम है दोस्तों। देखो जैसे CC दोनों ओर कॉमन है, आप बोलोगे सर CC को दोनों ओर से काट दो, आप तभी काट सकते हो, यानी सीसी को काटने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो भी कॉन्ग्रुएंसी के गुणधर्म का पालन तभी करेगा जब ये वाली शर्त लागू होगी, यानी सी और एन का जीसीडी 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं हुआ जीसीडी तो ये रिजल्ट गड़बड़ जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं, उदाहरण से ही आपको हर एक चीज क्लियर होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 36 और 4, यहाँ पे लेता हूँ 16। ठीक है, 36 और 16 लेता हूं मैं, और क्या इन दोनों का डिफरेंस आप देखो ये ऐसा है ना भाई, 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉड्यूलो 2 है कि नहीं, आप चेक कर लो। क्या 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मॉड्यूलो 2 होगा? 2 डिवाइड करता है 36 माइनस 16 को, यस, ये हो जाएगा 20। 2 डिवाइड करता है 20 को, इसलिए ये सत्य लिखा है। ठीक, चलिए दोनों ओर से कॉमन को काट देते हैं। 36 मतलब आप समझो 9 चौक 36, और इसका मतलब आप समझो 4 चौक 16, और ये मॉड्यूलो 2। ठीक है ना भाई। अब आप बोलोगे सर 36 को आप लिखे हो 9 चौक 36, 16 को लिखे हो 4 चौक 16। ये तो सत्य है कि हाँ भाई 2 डिवाइड करते हैं इन दोनों के डिफरेंस को, परंतु देखो अब दोनों ओर से मैं 4 4 को काट दूंगा, और क्या 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 2 होगा? क्या आप चेक करके देख लो, क्या 2 डिवाइड कर रहा है क्या 9 माइनस 4 को? नहीं कर रहा है, क्योंकि 9 माइनस 4 कितना होता है? 5 होता है। 2 5 को थोड़ी डिवाइड करेगा, तो ये गड़बड़ आ गया। मतलब आप दोनों से कॉमन फैक्टर आप बोलोगे हम कट कर देते हैं, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंट होगा, इसके लिए शर्त क्या है कि जिस कॉमन फैक्टर को आप काट रहे हो उसका इस n के साथ, यहाँ पे जो n के रूप में लिखा होगा उसके साथ जीसीडी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये काटने से जो भी चीज मिली हमको वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पा रही, इसका मतलब आप इसको ऐसे काट नहीं सकते। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी सिर्फ तभी लागू होगी जब जीसीडी ऑफ सी एंड एन इज 1 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लो आप ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखो, जैसे 66 इज कॉन्ग्रुएंट टू 44 मॉड्यूलो 11। ठीक है,
66 इज कॉन्ग्रुएंट टू 44 मॉडुलो 11। ये सही है कि नहीं? हाँ सही है, क्योंकि 11 डिवाइड करते हैं ना भाई 66 माइनस 44 को, कितना आएगा 22, तो 11 डिवाइड करते हैं 22 को, यानी सही लिखा हुआ है। अब देखो दो दो कॉमन फैक्टर है, कट सकते हैं, क्योंकि ये है अपना 33 इंटू टू, ये है 22 इंटू टू मॉडुलो 11। क्या यहाँ से 2 को काट सकते हैं क्या? तो यहाँ से आपको काटने की आजादी है, क्योंकि जिस चीज को आप कट करना चाह रहे हो, यानी जो कॉमन फैक्टर है, उसका इस n के साथ n के रूप में 11 दिख रहा है। ये जो जीसीडी है वो 1 है, ठीक है। 2 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के सिवा, इसलिए आप यहाँ से दो को कॉमन अगर काट देते हो तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सही सलामत कॉन्ग्रुएंसी के रिलेशन का पालन करेगा। देख लो 33 इज कॉन्ग्रुएंट टू 22 मॉडुलो 11, यानी अभी भी ये देख लो 33 इज कॉन्ग्रुएंट टू 22 मॉडुलो 11, ये सही है, क्योंकि देख लो 11 डिवाइड करता है 33 माइनस 22 को, 11 डिवाइड करता है 11 को, यानी आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो आप काटेंगे तो ऐसा तभी हो सकता है, कभी काटा जा सकता है जब उस कॉमन फैक्टर का इस n के साथ जीसीडी 1 हो, तब आप काटने पर जो रिजल्ट पाएंगे वो भी बिल्कुल कॉन्ग्रुएंसी के नियम के अंतर्गत रहेगा वो। और यदि आप इस रूप में देखेंगे कि हाँ यहाँ पे देखो जैसे 9 इंटू 4 भी 36, 16 मतलब 4 चौक 16 मॉड्यूलो 2 है। अब आप बोलेंगे सर 4 को काट दो और इसको ऐसे लिख दो, तो गौर से देखो ये रिजल्ट गलत आ रही है, ये गलत है। क्या 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 2? 2 डिवाइड करता है क्या 9 माइनस 4 को? नहीं करता है, इसलिए ये चीज गलत आ गई हमारे पास। तो क्यों रिजल्ट गलत मिला? क्योंकि जो कॉमन फैक्टर है उसका इसके साथ जीसीडी जो है वो 1 नहीं होता। 2 और 4 का जीसीडी कहाँ 1 होता है? ठीक है, ये तो 2 होता है ना भाई। जीसीडी ऑफ 2 और 4 निकालोगे तो वो 1 नहीं होता बल्कि 2 होता है। अगर जीसीडी 1 होता ना, ऐसी दो संख्याएं होती है जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जीसीडी 1 है, तब आप बिंदास काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसे काटोगे और ये नियम आपको याद नहीं रहेगा कि जीसीडी 1 होना चाहिए और आप ऐसे काट दोगे तो देखो ये गलत रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, तो इसलिए लास्ट वाला नियम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो जरूर लाइक करें इस वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।